हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हरी मिर्च हमारे दस्तरखान की जान है। सालन हो या दाल हो, हरी मिर्च का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ घर पर हम किस तरह हरी मिर्च के पौधे आसानी से लगा सकते हैं। चाहे हमारे पास बालकनी हो या छत हो या फिर ज़मीन हो, किसी भी जगह पे हम अपने घर के लिए हरी मिर्च उगा सकते हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ दो किस्म की हरी मिर्च खाई जाती है। एक तो मीठी वाली यानी कि पकौड़ा मिर्च, जिसमें ज़्यादा तीखापना नहीं होता है, वो बच्चे भी आराम से शौक़ से खा लेते हैं उसकी बनी हुई चीज़ें। और एक तीखी वाली लंबी वाली मिर्च, वो बहुत ज़्यादा तेज़ और तीखी होती है, मतलब उसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा होती हैं। दो किस्म की हरी मिर्च होती हैं हमारे घर में उमूमन। तो आप इन दोनों को ले लें। जो फ्रिज में लाल हो रही हैं या किचन में रखी हुई हैं लाल हो रही हैं, उनको आप ले लें। इसके बाद में क्या करना है, दो छोटे वाले गमले जो कि 7-8 इंच के होते हैं, नॉर्मली कोशिश करें मिट्टी के गमले लें। तो उसमें ये हरी मिर्च दो अलग अलग लगा दें और उसमें निशानी भी लगा दें कि इस गमले में पतली वाली है और इस गमले में मोटी वाली। अच्छा, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत से लोग छोटी छोटी चीज़ों में सीडलिंग करते हैं। सीडलिंग ट्रे में बहुत ही छोटे पॉट्स होते हैं, बहुत ही कम गुंजाइश होती है, उसमें गिलासों में कर लेते हैं। कर तो लेनी चाहिए, वो मसला नहीं है। मकसद ये है कि उसका फिर ध्यान रखना पड़ता है, वरना इतनी गर्मी और धूप में जो है ना, छोटे वाले जो कंटेनर होते हैं जितने भी, चाहे आप कप्स ले लें, ग्लास ले लें, वो उसका मॉइस्चर बहुत जल्दी उड़ जाता है और वो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। अगर छोटी स्टेज पे ही पौधे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस मिलेगा तो वो पौधे इतनी ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट ये है कि ये टेराकोटा पॉट यानी मिट्टी के जो गमले हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, इन्हीं में लगाएं आप तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बनस्बत छोटी छोटी ट्रे के या एक ट्रे होती है उसमें भी नहीं लगाएं। इस वक्त सर्दियों में लगा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में मॉइस्चर जो है, वो जो नमी है, वो इतनी जल्दी उड़ती नहीं है मिट्टी में से। तो आप उसमें छोटी छोटी चीज़ों में लगा सकते हैं, यानी कि अंडे के छिलकों में लगा सकते हैं, या एक ट्रे जो आती है जिसमें अंडे रख के आते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हाइब्रिड सीड भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। ऑनलाइन मंगवा लें बाज़ार से, या जो नर्सरी होती है प्लांट नर्सरी, वहाँ से जाके ले लें। इसके अलावा नर्सरी से तैयार पौधे भी ले सकते हैं जिसमें फल लगा हुआ हो, और उसकी भी इसी तरह केयर करेंगे तो आपको वो फ्रूटिंग देगा। मिर्च के पौधे के लिए 2 से 4 घंटे की धूप बहुत है, लेकिन ये जो सख्त गर्मियों वाली धूप होती है, इसमें 2-3 दफ़ा आप मिर्च के पौधों पर शावर करें पानी से, ताकि आपके पौधे सेहतमंद रहें। मिट्टी की बात की जाए तो हर किस्म की मिट्टी में मिर्च के पौधे आसानी से लग सकते हैं। बेस्ट ये है इसके लिए सॉइल मिक्सचर 50% गार्डन सॉइल, 20% काउडम कंपोस्ट और 30% रेत। बेस्ट सॉइल मिक्सचर। मिर्च के पौधे को हर महीने फर्टिलाइज करें। 1 महीने काउडम कंपोस्ट, दूसरे महीने लीफ कंपोस्ट, इस तरह। और जब ये छोटे पौधे हों तो इनको पानी में घोलकर खाद। यहाँ पर बहुत से लोग ये करते हैं कि छोटी छोटी सीडलिंग होती हैं, उनको जो है वो अलग अलग बड़े बड़े कंटेनरों में, गमलों में लगा देते हैं। एक तरह से वो सही भी है, लेकिन मेरे लिहाज से, मेरे सजेशन में आप ऐसा ना करें। छोटे से गमले में बहुत सारी सीड लगाएं और उसी गमले को डायरेक्ट बड़े गमले में शिफ्ट कर दें, बजाय इसको नोच नोच के अलग अलग पौधा करें। आप उन सबको अलग कर दें। सारे पौधे जो है वो दोस्त होते हैं एक दूसरे के, तो एक साथ इनको ग्रो करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी आपको फ्रूटिंग देंगे बनिस्बत अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करने में ट्रांसप्लांट शॉक भी लगता है, यानी कि गमला तब्दील होना या जगह तब्दील होने का जो इनको गम है वो लग जाता है, उसमें भी पौधे मर जाते हैं। तो आप उनको अलग अलग नोच नोच के ना करें, बल्कि एक साथ लगाएं। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गमले हैं या बहुत स्पेस है, तो आप अलग अलग पौधे लगा सकते हैं। उस वक्त जब वो 4 महीने की उनकी एज हो जाए, उस वक्त आप एक गमले में एक पौधा लगा सकते हैं या ज़मीन में लगा सकते हैं। मिर्च के पौधे के ऊपर की जो सतह होती है मिट्टी की, वो सख्त हो जाती है किसी भी वजह से, तो आपको इसको थोड़ा सा खुदाई करके इसको मिट्टी को उलट पलट दें, ऊपर की मिट्टी को उलट पलट दें। जब हम बहुत सारे पौधे लगाते हैं गमले में, उसमें मिट्टी को उलटना पलटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसमें जो है आप वो किसी भी पेंसिल से या बारीक किसी भी चीज़ से, किसी डंडी से, छड़ी से भी ये काम कर सकते हैं। पौधे की मिट्टी की ऊपरी सतह को उलट पलट करना, यानी कि ऊपर नीचे थोड़ा सा करना, इसको बहुत से लोग गोडी या उसकी गुडाई भी कहते हैं, खुदाई भी कहते हैं। तो आप ये इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे प्लांट की जो नशोनुमा है, जो हमारे प्लांट की जो बढ़ोतरी है, वो अच्छी होती है और हमारा पौधा जो है वो अच्छे तरीके से बढ़ता फलता
ज़्यादा फल देता है, जानदार पौधा बनता है। किसी भी किस्म के मिर्च के पौधे हों, हरी मिर्च, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, लाल साबत गोल मिर्च या किसी भी किस्म की शिमला मिर्च, पीली, लाल या जामुनी, किसी भी कलर की हो, मिर्च चाहे कोई सी भी हो, किसी भी कलर की हो, आप इसके गमले को आपने जिस भी गमले में लगाया हुआ है, प्लास्टिक के कंटेनर में लगाया हुआ है या मिट्टी के गमले में लगा हुआ है या ज़मीन में लगाया हुआ है, इसको जब तक इसकी मिट्टी ऊपर से खुश्क ना हो जाए ना, जब तक आप इसको पानी ना लगाएं। ऊपर से 2 इंच की मिट्टी इसकी खुश्क होना ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी अंदर से नीचे, अंदर जो गमला होता है नीचे से वो गीला हो। पौधा कोई सा भी हो, जब तक उसकी मिट्टी खुश्क ना हो जाए, जब तक आप उसको पानी ना लगाएं। ओवर वाटरिंग से भी पौधे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और बहुत तरह तरह के कीड़े जो है इस पर अटैक करने लगते हैं, हमला करने लगते हैं। तो आज मैं जितने भी हरी मिर्च बड़ी हो चुकी हैं, बड़ी छोटी, सभी हार्वेस्ट कर लूँगी और इसके बाद मैं देखूँगी किचन में मैं किस हांडी में इसको डालने वाली हूँ। और इसके अलावा मिर्चों को जब भी आप हार्वेस्ट करें तो सिर्फ डंडी से मिर्च को ना काटें, बल्कि मिर्च के साथ जो पूरी शाख लगी हुई है इसको थोड़ा सा शाख को भी ट्रिम करें, यानी कि 2-3 इंच की वो शाख पूरी काट दें आप, चाहे उसमें फूल या और छोटी छोटी और हरी मिर्चें भी बन रही हों भले से, वो आप काट दें, क्योंकि उससे होगा ये कि ये ज़्यादा फ्रूटिंग करेगा और ज़्यादा शाखें निकालेगा और पौधे को ही साइन मिल जाता है कि भाई ओहो मुझे तो ऊपर से काट दिया गया है, अब मुझे और शाखें निकालनी है। प्लांट की एक नेचर है। इसके अलावा जब भी आप अपने मिर्च को तोड़ें अपने मिर्च के पौधे में से, तो उसको खाद दें। यहाँ पर मैं ये स्टिक वाली खाद दे रही हूँ, ये स्टिक है और ये भी बहुत अच्छी खाद होती है। इसकी भी मैं पूरी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है मेरे चैनल पे, मैं इसको बताऊँगी आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी है। ये मैं अपने पौधों के लिए कौन सी रेफ़र कर रही हूँ, सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। अच्छा, ये जितनी भी स्टिक वाली खाद होती है डंडी वाली, इसकी डंडी को आप थोड़ा सा पौधे से फासला दे के इसको गाड़ें, क्योंकि अगर आप एकदम जड़ में एकदम पौधे के तने में ही गाड़ देंगे तो उससे हो सकता है नुकसान हो जाए और पौधा जो है वो जल जाए। जब हम एक साथ बहुत सारी सीड, बहुत सारे बीज एक गमले में डाल देते हैं तो अक्सर ये होता है कि बहुत सारे एक साथ उग जाते हैं और बहुत सारे मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। हमें लगता है कि भाई ये मिट्टी के नीचे दब गए हैं, तो लाओ इनको हम मिट्टी हटा दें और ये उग जाए, तो उसमें वो सारे टूट जाते हैं, उनकी जड़ें जो हैं टूट जाती हैं। वो आप कभी ना करें। ये आप देख सकते हैं मिर्च के ये एक साथ ही लगे हुए हैं पौधे और इसको तीसरी दफ़ा इसमें मिर्चें आ गई हैं और अब इनमें मैं मिर्चों में सीड बनने के लिए मैंने छोड़ दिया है। उनको लाल होने दूंगी मैं। जब ये मैच्योर हो जाएंगी, पूरी थोड़ी सी सूख जाएंगी, तो इनके बीज मैं दोबारा छोटे गमले में लगा दूंगी। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के।